हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और आप हैं हमारे नए किचन के अंदर जो कि है हमारे नोएडा में। और ये हमारा R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट किचन है जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है हमारे नए कॉन्सेप्ट लो कार्बोहाइड्रेट फूड्स के लिए। और आप देखेंगे ये पूरा का पूरा हमारा किचन है, ठीक है। आपको थोड़ा सा हम लोग पूरा का पूरा दिखाते हैं। ये सारी की सारी हमारी किचन की रेंजेस हैं। आधे से ज़्यादा सामान अभी हमारा अनपैक भी नहीं हुआ है, बट चालू हो गई है हमारे किचन की ट्रेनिंग, क्योंकि सो की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आज जो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं अपने शेफ़ लोगों को, वो है हमारी हॉट होल्डिंग टेम्परेचर चार्ट। ठीक है जी, हॉट होल्डिंग टेम्परेचर चार्ट है। आप लोगों को पता होगा यहाँ पे हमारे डेंजर जोन्स होते हैं, ठीक है। अब हम इस चार्ट को या डेंजर जोन को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या जो थर्मामीटर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नीचे होता है हमारा कूलिंग वाला, बीच में होता है हमारा डेंजर जोन जो कि हमारा 5 से 56 या 60 डिग्री करीब होता है, और सबसे लास्ट होता है हमारा 57 से 63 जो कि हम होता है हमारा हॉट होल्डिंग। अब हॉट होल्डिंग का मतलब है कि एक खाने को कितनी देर तक गर्म करना है और कितने समय तक वो गर्म रह पाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग शादी में गए हैं तो आपका जो खाना होता है वो गर्म रखने के लिए नीचे फ्यूल लगाए जाते हैं। बट अगर मैं देखूँ, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं तो वो खाने को गर्म क्यों करें? इसलिए नहीं कि वो खाना गर्म रहे, खाना गर्म रहेगा तो स्वादिष्ट होगा, बट वो इसलिए करते हैं ताकि उसके अंदर किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया ना आए, ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो या कम हो, ठीक है। तो यही रीज़न होता है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप दोबारा से इस चार्ट को देख लीजिए, जहाँ पे हमारी जो हॉट होल्डिंग का हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में बताया है, ठीक है। इस ट्रेनिंग के बाद जो हमारे चार्ट है वो हमारे किचन में लग जाएगा, ताकि शेफ लोग इसको बार बार देख के इसको याद कर पाएंगे। अब यहाँ पे रूल्स की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी खाना हॉट होल्डिंग में रखना चाहते हो या गर्म रखना चाहते हो कुछ समय के लिए, तो मिनिमम टेम्परेचर हमको कितना रखना है, हमारा 57 डिग्री सेल्सियस, 57 डिग्री सेल्सियस आपका ऊपर होना चाहिए। यूज़ द इक्विपमेंट इंटेंडेड फॉर हॉट होल्डिंग। अब जो भी इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो स्पेशली आपके हॉट होल्डिंग के लिए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी में भी अपने खाने को गर्म करने के लिए रख दो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप शादी में जा रहे हैं तो प्रॉपर शेफ एंड डिशेज होती है नीचे, आप लोगों के जो फ्यूल लगाए जाते हैं और एक नीचे पानी का बाथ भी बनाया जाता है ताकि खाना आपका गर्म रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उसके अंदर अपना सीधा कढ़ाई ला के रख दोगे वो खाना गर्म रहेगा, तो ऐसे खाना गर्म नहीं रहेगा। हॉट होल्डिंग इक्विपमेंट इज नॉट इंटेंडेड फॉर कुकिंग और रीहीटिंग फूड। अब जो हॉट होल्डिंग इक्विपमेंट है, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे हमारी शेफ एंड डिशेज है। अब ये खाना आपके गर्म करने के लिए नहीं है या कुकिंग करने के लिए नहीं है, सिर्फ ये होल्डिंग के लिए। मतलब कि इसमें सिर्फ आपका खाना जो होल्ड करना है, आपका जो भी टाइम के लिए आप लोग कर रहे हैं वो आपको रखना है, बाकी किसी भी दूसरी चीज़ के लिए इसका हमको यूज़ नहीं करना है। रोस्ट कैन बी हीट एट अ मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 54 डिग्री सेल्सियस व्हेन कुक्ड प्रॉपर्ली। अगर आप जो कि रोस्टिंग कोई आइटम है, अगर आप उसको होल्ड करना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि रोस्ट चिकन है, रोस्ट लैम है, रोस्ट पोर्क है, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर मिनिमम आपका, ठीक है, 57 ना जाए तब भी चलेगा, बट वहाँ पे आपका जो टेम्परेचर आपका कितना 54 डिग्री वो आपका होना चाहिए। कवर फूड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अ कंटेमिनेशन। इसके बाद जो भी हॉट होल्डिंग हमको रखनी है, आपको उसको कवर करके रखना है। तभी जब आप लोग शादी में जाते हैं या कहीं पे बुफे होता है, उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया जाता है। इवन मैं हॉट होल्डिंग की बात कर रहा हूँ, इवन जो कोल्ड होल्डिंग होती है जहाँ पे हमारी पेस्ट्रीज होती है, सैलेड होते हैं, उनके ऊपर भी ढक्कन लगाया जाता है ताकि किसी प्रकार का फिजिकल कंटेमिनेशन ना हो। फिजिकल कंटेमिनेशन का मतलब है आपका जो कि बाल ना गिर जाए, हाथ से, नाक से, सर से, आंखों की आईब्रो से, ऊपर से कोई छिपकली ना गिर जाए, तितली ना गिर जाए, मच्छर ना गिर जाए, छिपकली ना गिर जाए, ठीक है, जो कि हमारे पेस्ट है वो भी आपके गिर ना जाए। इसके बाद है डू नॉट सर्व फूड दैट वट कीप इन बिलो द रिकमेंडेड टेम्परेचर फॉर हॉट होल्डिंग। अगर आपने कोई खाना हॉट होल्डिंग में रखा है और उसका टेम्परेचर हमारा 57 डिग्री से नीचे आ गया है और वो कई घंटों तक उसके अंदर रखा पड़ा है, तो आपको वो भी खाने को सर्व नहीं करना है। हॉट होल्डिंग का मतलब है 57 से ऊपर, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है When food are in chef and dishes, avoid stirring the food। जब आपका खाना शेफ एंड डिशेज के अंदर है तो आपको उसको फूड को स्टर करना अवॉइड करना, मतलब कि बार बार आपको खाने को नहीं हिलाना है। अब इससे 2 चीज़ें, ठीक है ना। अगर आप खाना बहुत ज़्यादा हिला रहे हो तो क्या होगा, जितना भी खाना गर्म हो रहा है, क्योंकि जब आप उसको हिलाओगे, स्टर करोगे, तो आपको खोलना पड़ेगा। अगर आप उसको खोलोगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर लूज होगा। अगर आप बोलते हो कि आपने 20 मिनट में एक बार हिला दिया तो अच्छा है, बट आप बार बार जाके उसको हिला रहे हो तो
जो उसके अंदर का टेम्परेचर है, ठीक है, वो आप क्या कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो बाहर, जिसके के कारण खाना हमारा ठंडा होगा। मतलब कि जो टेम्परेचर है हमारा 57 से नीचे जाएगा, जो कि हमको बिल्कुल भी नहीं होने देना है। हॉट होल्डिंग का मतलब है हमारा 57 से 60 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद है हमारा डू नॉट यूज हॉट होल्डिंग टेम्परेचर फॉर रीहीटिंग फूड। मान लीजिए शेफ एंड डिश के अंदर आपने कोई खाना रखा है, अगर आपको उसको रीहीट करना है, ये नहीं कि आप उसको सीधा ले जाके उसको ही ओवन के अंदर रख दोगे, नहीं, आपको उसकी जो ट्रे है, जो शेफ एंड डिश है, उसके अंदर से खाना निकालना है, उसको किसी दूसरे कंटेनर के अंदर डालना है। फिर उसके बाद आप उसको चाहे माइक्रोवेव करें, चाहे ओवन करें, चाहे आपने जो बर्नर्स के ऊपर गर्म करें, ठीक है, सेम फूड को आपको कंटेनर को बदलना है। और उसके बाद जो आपका कंटेनर है, जो शेफ एंड डिश है, उसको धोना है, सुखाना है, ठीक है, उसके बाद उसमें खाना डालना है और फिर से उसको शेफ एंड डिश को आपको जाके लगाना है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर एंटर रेगुलर इंटरवल। अब जो खाना आपने अपने शेफ एंड डिशेस के अंदर रख दिया है, अब उसका ये नहीं कि आपने शेफ एंड डिश के अंदर रख दिया है तो उसका टेम्परेचर आपका हमेशा 57 से ऊपर होगा, उसका टेम्परेचर नीचे लो भी जा सकता है। हो सकता है जो आपने नीचे फ्यूल लगाया है वो आपका खत्म हो जाए, आपका जो पानी है वो खत्म हो जाए, ठीक है, जिसके कारण आपका खाना गर्म ना हो पाए, या फिर अगर वो इलेक्ट्रिक है, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आ जाए इलेक्ट्रिसिटी में, तो आप खाने को टेम्परेचर करना है। आप वहाँ पे जो थर्मामीटर्स होते हैं उनका यूज़ करना है रेगुलर इंटरवल में, हर आधे घंटे के बाद, ठीक है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि भैया टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन है 57 से ऊपर। इसके बाद सबसे लास्ट में आ गया डू नॉट मिक्स इवन न्यू बैचेस विद द न्यू वंस ऑन ऑलरेडी ऑन अ डिस्प्ले, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी लगती है बुफे के अंदर, जहाँ पे आपका काम होता है खाने को रिप्लेनिश करना। आप एक खाने को लाते हो और दूसरे खाने को उसमें मिक्स कर देते हो, जो कि आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आपको करना क्या होता है, अगर आप खाना रिप्लेनिश कर रहे हो, शेफ एंड डिश के अंदर डाल रहे हो, तो पहला जो पुराना वाला खाना है उसको कंप्लीटली आपको खत्म होने देना है, ठीक है, या बिल्कुल छोटी क्वांटिटी पड़ी है तो उसको आप निकाल के फेंक सकते हो। उसके बाद ही नया बैच, सेम कंटेनर नहीं आएगा, पूरा का पूरा शेफ एंड डिश से हटेगी, नई शेफ एंड डिश उसके अंदर आएगी, तब आपका खाना आपको सर्व करना है। तो होपफुली ये सारे के सारे जो हॉट होल्डिंग के रूल्स हैं आप लोगों को पता चल गए होंगे और आप भी इन सब का यूज़ करोगे अपने किचन के अंदर। बाकी अगर आप किसी भी प्रकार के स्टार्टअप्स कर रहे हो तो आप लोग हमारी वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं, या फिर आप हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं हम आपके सारे स्टार्टअप करें, तो आप लोग हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, हमारे नंबर्स मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।